अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ फतेहपुर सीकरी के महल में। 1570 के अंदर अकबर बादशाह ने इसका निर्माण कराया था। ये हाथी मीनार है जो उन्होंने अपने प्रिय हाथी की याद में बनाया था। वैसे एंट्रेंस में भी हाथी दिखता है और जैसे ही आप अंदर की तरफ पहुँचेंगे आपको बिरबल का महल पहली बार में दिखेगा। ये बिरबल का महल है जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। मैं इस साइड से आया हूँ, इधर से रास्ता नहीं है। आपको जामा मस्जिद की तरफ से सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट आता है वो जोधाबाई का महल आता है। लेकिन मैंने आपको वीडियो कुछ इस तरह से बनाई है कि मैं फर्स्ट टाइम जो मेन एंट्रेंस उस ज़माने में हुआ करता था तो वहाँ मैं पहुँचा था। ये पूरा जो एंट्रेंस में ही सबसे पहला जो महल है अकबर बादशाह ने उनके जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद थे उनके लिए बनवाया था। और ये अकबर बादशाह का हरम है जिसमें उनकी रानियाँ रहती थी और इसी के अलावा उनके परिवार की महिलाएँ रहा करती थी। दोस्तों यहाँ से जब मैं अगर आपको आगे की तरफ ले जाऊं तो सामने की तरफ आ जाता है पंचमहल। और दोस्तों मैं इसी के आपको पीछे की तरफ ले जाऊं तो यहाँ कुछ ही दूरी पर यहाँ से आप वॉक करके जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं आपको बैक साइड से बता रहा हूँ जो मेन एंट्रेंस से जो रास्ते आते थे, लेकिन अगर आप टिकट लेकर आएंगे तो पहले आपको पंचमहल नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि ये 5 मंजिला है, इसी वजह से इसे पंचमहल के नाम से भी जानते हैं। और इस साइड में वॉशरूम है उस ज़माने का। और यहाँ से आपको मैं आगे की तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ पर भी जोधाबाई का महल आता है। जोधाबाई को मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जाना जाता था और वो अकबर बादशाह की प्रिय पत्नी थी। तो ये पूरा महल ही जो पूरा इतना एंट्रेंस वाला एरिया ही जोधाबाई के महल के नाम से ही जाना जाता है। वैसे यहाँ दीवाने आम, दीवाने ख़ास, पंचमहल और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन इतना पूरा एरिया ही जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अकबर बादशाह का नाम जलालुद्दीन था। उनको अकबर महान कई वजहों से कहा जाता है। एक वजह और जब आपको अंदर ले जाऊंगा तो सामने आपको ये पीपल का पेड़ का प्लेटफॉर्म है, उसके दरख्त का, उसके प्लांट का। तो जोधाबाई बीच में आके यहाँ पर पूजा करती थी क्योंकि वो एक राजपूत थी। तो अकबर बादशाह ने इस पीपल का यहाँ पर इंतज़ाम भी करवाया था। और ये पूरा इसी तरह का मैंने एक वीडियो बनाया है ओरछा का। तो बुंदेलखंड के राजा ने जहांगीर बादशाह का ऐसा ही महल बनवाया था। जहांगीर बादशाह जो मरियम उज़ ज़मानी है जोधाबाई के ही बेटे थे, उनका नाम सलीम था। और सलीम इसीलिए था कि यहाँ पर ही जामा मस्जिद जो है बिल्कुल इस महल के सामने, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग है सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो अकबर बादशाह ने जोधाबाई के लिए दुआ करवाई थी कि मेरी पत्नी को बेटा अता करे अल्लाह पाक। तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। तो उन्होंने ये सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया था कि मुझे बेटा होगा तो आपके नाम पर मैं रखूँगा। तो सलीम उनका नाम रखा था, फिर आगे जाके जहांगीर कहलाए। तो ओरछा में बुंदेलखंड में उन्हीं के नाम से एक महल बना हुआ है, जहांगीर का महल। और ये है किचन जोधाबाई का, जहाँ पर शाकाहारी खाना बनता था, बिल्कुल उनके महल के सामने ही है। तो ये इसी वजह से उनको महान कहा जाता है। वो पीछे की तरफ पंचमहल है कि देखिए आप, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने जो वो उनकी रिवायतें थी उन रिवायतों को उन्होंने कायम रखा। और इसी वजह से हिंदुस्तान की जनता ने जो बादशाह जलालुद्दीन थे उनको अकबर के नाम से जाना, और पूरी दुनिया उनको महान सम्राट अकबर के नाम से ही जानती है। यहाँ से फिर जब हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की बैंक होती थी। बिल्कुल आप जो पंचमहल से आएंगे तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो। ये मेन खजाने की जगह हुआ करती थी हिंदुस्तान के, और ये दीवाने खास के अंदर मौजूद है। ये वाला जो है दीवाने खास का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर अंदर की तरफ एक खूबसूरत सा एक पिलर बना हुआ है जिसे अदल का पिलर कहते हैं या अदल का सुकून कहते हैं, न्याय का स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर अकबर बादशाह खड़े होते थे और ये है दीवाने ख़ास। तो यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर्स होते थे आते थे, अकबर बादशाह उनसे जो भी हिंदुस्तान के अंदर विकास के, डेवलपमेंट के या न्याय की बातें हैं वो यहीं पर सुनते और फिर यहाँ पर वो डिसीजन लेते थे। इसी के बिल्कुल सामने जब हम न्याय के पिलर से और दीवाने जो ख़ास है इसके सामने वाला हिस्सा ये मेन बिल्डिंग है। और यहाँ से पीछे की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो पंचमहल है, और यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो अकबर बादशाह की ख्वाबगाह है और अनूप तालाब है। अब अनूप तालाब क्या है? अनूप तालाब एक तरह से ये प्लेटफॉर्म था, जितने भी आर्टिस्ट और रंगकर्मी होते थे वो लोग यहाँ पर आते थे। और इसमें से स्पेशल जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है तानसेन का। और इसके बिल्कुल बैक साइड में जो है वो उनका आराम गाह है, और आराम गाह से लगकर ही उनका हमाम भी है और एक टब भी मौजूद है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी रंगकर्मी होते थे अपनी कला का
प्रदर्शन करते थे। पीछे आपको पंचमहल दिख रहा है, तो ये वो टब है जिसके अंदर अकबर बादशाह नहाया करते थे और ये बिल्कुल उनके ख्वाबगाह के पास में फिर वो आराम करने चले जाते थे। अब ख्वाबगाह के अंदर उनका बेड भी बना हुआ है, आज भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। अंदर की तरफ मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो जब यहाँ जो शाही लोग बैठा करते थे, एक तरह का ये स्टेडियम है ख्वाबगाह, तो शाही लोग यहाँ से बैठकर लुत्फ़ उठाते थे, वहाँ सामने की तरफ तानसेन बैठते थे और फिर वो अपने गीत वगैरह गाते थे। ये वो बेड है अकबर बादशाह का जहाँ पर वो आराम करते थे और इसे इसीलिए ख्वाबगाह के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशल उनका बेड हुआ करता था। अब इसके बाद में आपको लास्ट में लेके चलूँ तो ये पूरा एरिया कवर करने के बाद में आखिरी में जो लास्ट मॉन्यूमेंट है वो है दीवाने आम। यानी कि दीवाने आम इस चीज़ के लिए था कि और जो हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं, मतलब आम से मतलब ये भी नहीं कि जनरल लोग आ सकते हैं, जो स्पेशली किसी न किसी के कनेक्शन थ्रू जो स्पेशल लोग होने के ज़रिए उनकी एंट्री होती थी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस होता था। तो ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है दीवाने आम। तो यहाँ पर अकबर बादशाह आम जनता से मिलते थे सिक्योरिटी के अंदर। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.